आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, उसका प्रूफ देंगे। थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रूफ होता है। पाइथागोरस थ्योरम हमारे ट्रायंगल्स में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, जिसमें यह स्टेटमेंट दिया जाता है कि दो छोटे साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगी, इसके जो छोटे साइड है ये और ये, इनके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका प्रूफ देने से पहले हमें एक बात समझनी है कि जब भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स होती है ना, अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे तो दो बेसिस है, दो चीजों पर हम कंपेयर कर सकते हैं। एक तो है इनके हर ट्रायंगल के दो किस्म के पैरामीटर होते हैं, एक एंगल एक साइड। एंगल पैरामीटर होते हैं, साइड पैरामीटर होते हैं। तो अगर हमें दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हमें कंपेयर करना है, इनको हम इन्हीं के बेस पर कंपेयर कर सकते हैं, एंगल्स के बेस पर और साइड्स के बेस पर। अगर दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स बराबर है तो और साइड्स बराबर नहीं है, मतलब ऐसे कोई ट्रायंगल 50, 70, 60 और एक छोटी ट्रायंगल 50, 70, 60। इन दो ट्रायंगलों के एंगल्स तो बराबर है लेकिन साइड इनके बराबर नहीं है, तो इनको हम कहते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स एक दूसरे से मिलती जुलती ट्रायंगल्स है। जैसे एक बुक होती है और एक कॉपी होती है, वो सिमिलर होते हैं, उनके एंगल्स तो बराबर होते हैं लेकिन साइज बराबर नहीं होता है, साइड बराबर नहीं होते, तो इनको हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। और अगर एंगल्स भी बराबर है और साइड्स भी बराबर है, साइड्स भी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के बराबर है और एंगल्स भी बराबर है। जैसे दो ट्रायंगल्स हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये साइड इसके बराबर हो, ये साइड इसके बराबर हो और ये साइड इसके बराबर हो, तो इन दो ट्रायंगल्स को हम कहते हैं ये कनग्रंट है, ये कनग्रंट ट्रायंगल्स है। मतलब ये एक ही शेप और एक ही साइज के है। तो इनकी अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर कनग्रंट ट्रायंगल्स है ना, इनके प्रॉपर्टीज, एक तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर होते ही है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होते हैं। मतलब अगर हम इसको नाम देंगे ट्रायंगल ए बी सी, इसको नाम देंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हम कहेंगे जो 60 डिग्री और 30 डिग्री एंगल के दरमियान जो साइड है, साइड ए सी, ये बराबर होगा यहाँ के 60 डिग्री और 30 डिग्री के जो कॉमन साइड है उसके बराबर, जो कि आर पी है। आर पी यहाँ पर जो 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल्स के दरमियान जो साइड है, वो यहाँ के 60 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान जो साइड है उसके बराबर होगा। वहां पर वो बीसी साइड बनता है, यहाँ पर बनता है क्यू आर साइड। और तीसरा साइड जो कि 90 डिग्री और 30 डिग्री एंगल के दरमियान जो साइड है, वो यहाँ की 90 डिग्री और 30 डिग्री के दरमियान जो साइड है उसके बराबर होगा, जो कि ए भी वहां पर होता है, यहाँ पर पी क्यू है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। और सिमिलैरिटी में जो प्रॉपर्टी है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो लेते हैं हम,
वो आपस में बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो मतलब अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल डी ई एफ है, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? 70 डिग्री और 50 डिग्री के दरमियान जो साइड है वो साइड ए बी है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में 70 डिग्री और 50 डिग्री के दरमियान जो साइड है वो डी ई है, वो बराबर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा दूसरे साइड के रेशियो के बराबर, जो कि 70 डिग्री और 60 डिग्री के दरमियान जो साइड है, यहाँ पर साइड सी बी, यहाँ पर जो 60 डिग्री और 70 डिग्री के दरमियान जो साइड है वो है साइड एफ ई, और वो दोनों बराबर होंगे तीसरे साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशियो होगा उसके बराबर, जो कि यहाँ पर 50 डिग्री और 60 डिग्री है के दरमियान जो साइड है वो है ए सी, यहाँ पर जो 50 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के दरमियान जो साइड है वो है डी एफ। तो ये चीजें हमें याद रखनी, जो ये दो प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, पर्टिकुलरली ये जो इस यहाँ पर हमें जरूरत है। ये सब मैथ में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। वहां पर इनके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ तरीके हैं। अगर हमें दो ट्रायंगल्स सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं आपस में, तो उनके कुछ पैरामीटर्स है, कुछ क्राइटेरिया है, कोई तरीका है, जैसे कि एंगल एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, और एंगल साइड एंगल है, नहीं एंगल हाँ साइड, ठीक। यहां पर जो पाइथागोरस थ्योरम में हम एक ट्रायंगल लेंगे, ए ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगलड एट एंगल बी पर राइट एंगल है इसका, ठीक। हमें प्रूव करना है हमें ए बी ये प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसके बराबर प्रूव कर, ये प्रूव, इसका हमें प्रूफ देना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट। हम एंगल बी से परपेंडिकुलर डालेंगे साइड ए सी पर, परपेंडिकुलर डालेंगे साइड ए सी पे। जैसे कि हमें पता है परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, जिस साइड पर वो पड़ता है, मतलब कि ये साइड भी 90 डिग्री है और ये साइड भी, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक हो गया यहाँ पर। अब हमें देखने से और दो ट्रायंगल नजर आएंगी, एक तो ये ट्रायंगल हमें यहाँ पर इसको नाम रखेंगे डी, और ये ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल और आ गए इसमें। इन दो ट्रायंगलों को हम अच्छी तरह से लिखेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे, जैसे कि हम 90 डिग्री ट्रायंगल को बनाते हैं, इनको इसमें से बाहर निकालते हैं, ठीक। एक तो निकालते हैं हम, दो राइट एंगल ट्रायंगल और बन गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बाहर निकालेंगे। राइट एंगल कहां पर है? डी पर, तो जहां पर राइट एंगल इसमें होगा वहां पर हम डी लिखेंगे इसे, ठीक। ये सी यहां पर लिखेंगे हम सी, और ये बी यहां पर आएगा बी, ठीक। और एक ट्रायंगल ये है, इसमें ए तो अपनी जगह है, राइट एंगल डी पर है, डी और बी यहां पर आएगा, ठीक। हमने क्या किया? ये ट्रायंगल बाहर निकालकर इसे
सीधा कर लिया प्रॉपर वे में, जिसमें हमें समझ आ जाए। 90 डिग्री एंगल को हमने नीचे रखा, ये डी एंगल, ये 90 डिग्री एंगल हमने यहाँ पर लाया, ये अपनी जगह है, तो ये उल्टा होकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसको हमने मोड़ लिया। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर फ्रॉम एंगल बी टू साइड AC। ठीक, परपेंडिकुलर डी लिखना, परपेंडिकुलर AD, BD सॉरी, परपेंडिकुलर BD। ठीक, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करेंगे, ये ट्रायंगल भी इस ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव करेंगे। किस क्राइटेरिया से, अगर हम 2 एंगल या 3 एंगल भी इक्वल बराबर इनको प्रूव करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये आपस में सिमिलर है। ठीक, तो पहली प्रूफ, पहला हम लिखे इन ट्रायंगल ABC, जो कि राइट एंगल, जो कि ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, राइट एंगल है B पर, एंड ट्रायंगल B पर राइट एंगल है, यहां पर हमें D बीच में लिखना होगा फिर। ठीक, और C इनका कॉमन है, ये यहां पर बाद में, यहां पर भी बाद में आएगा, तो यहां पर पहले आएगा BDC। ठीक, एक प्रॉपर वे में लिखना होता है, मतलब जो एंगल यहाँ पर पहले लिखा है वो यहाँ पर भी पहले लिखना है, जो हमने यहाँ पर 90 डिग्री बीच में लिखा है, यहाँ पर भी हमने 90 डिग्री बीच में लिखा है, यहाँ पर एंगल C लास्ट में लिखा है, यहाँ पर भी एंगल C लास्ट में लिखा। ठीक, तो पहली बात, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल BCD मतलब कि ये एंगल, ये एंगल, ठीक, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB, ये एंगल मतलब कि ये एंगल। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों हमने कहा आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है, ये एंगल दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसलिए हमने इसको कहा ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल BDC मतलब ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ABC, इस पूरे एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कैसे है, ये हमने लिया यहाँ पर राइट एंगल एट B हो गया, ये राइट एंगल, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है या इस पर, तो जब परपेंडिकुलर पड़ा वो इसने 90 डिग्री एंगल बनाया, तो ये भी 90 डिग्री एंगल है, तो ये दोनों एंगल बराबर है और बोथ 90 डिग्री है। ठीक हो गया। तो देखो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे, सारे एंगल्स का सम 180 है, 180 180। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, इसको हम अगर x लिखेंगे प्लस x प्लस ये हमें पता नहीं है, एंगल B पता नहीं है, तो ये यहाँ पर जाएगा 180 में से 90 माइनस होगा, वहां पर 90 बचेगा, ये x यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू B। एंगल B 90 माइनस x बनता है, 90 माइनस x बनता है। ये एंगल C हमने x लिया, यहाँ पर भी x होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये x, फिर ये भी 90 माइनस x होगा, ये अगर 90 माइनस x है, ये भी 90 माइनस x होगा, मतलब कि एंगल CBD बराबर होगा एंगल CAB के, एंगल CAB के, बोथ 90 माइनस x डिग्री। ठीक,
हमने प्रूव किया ये एंगल 90 माइनस एक्स, अगर ये एक्स होगा ये 90 माइनस एक्स होगा, पिछली बार भी हमने किया है। तो 3 क्राइटेरिया आ गई जो कि फुलफिल करता है एक क्राइटेरिया को, एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को। फिर इससे हम कहेंगे बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने प्रूव किया जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी डी सी के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के, ठीक। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके रेशियो जो है वो आपस में बराबर होंगे। या जैसे कि यहां पर हम लेंगे ए सी साइड जो कि एक्स और 90 माइनस एक्स के दरमियान साइड है, वो यहाँ के उसको हम रेशियो लेंगे किसके साथ, यहाँ के एक्स माइनस 90 एक्स और 90 माइनस एक्स एंगल के दरमियान जो साइड है जो कि साइड बी सी है वो बराबर होगा किसी और साइड के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर है हम लेंगे ये बी सी साइड, बी सी। देखो हमने यहाँ पर पहले ऊपर लिया है बड़े एंगल का साइड, यहाँ पर भी हमें बड़े एंगल का साइड ऊपर लेना है। यहाँ पर हमने नीचे लिया है छोटे एंगल का साइड, ट्रायंगल का साइड, यहाँ पर भी हमें छोटे ट्रायंगल का साइड लेना है। ये जो साइड है बीसी साइड, ये एंगल एक्स और 90 डिग्री एंगल के दरमियान साइड है। यहाँ पर कौन सा वाला साइड 90 डिग्री और एक्स के दरमियान है, वो साइड है साइड डी सी, हो गया डी सी, ठीक। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको यहां पर लेंगे, ये यहां पर डिवाइड में है, यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा ए सी इंटू डी सी, ठीक। दूसरा ये जो यहां पर है ये यहां पर डिवाइड में है, यहां पर लेंगे यहां पर मल्टीप्लाई होगा, वो होगा बी सी इंटू बी सी, जो कि बी सी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे पार्ट 1, ठीक। इसको हम यहां पर ऊपर में लिख लेते हैं, फिर ए सी इंटू डी सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। एक चीज प्रूव कर ली, अभी हमें और एक चीज प्रूव करनी है, इसको हम मिटाएंगे फिर वो प्रूव करेंगे, ठीक। अब हम दूसरे में लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक। इन दो ट्रायंगल्स में जो कि दूसरी ट्रायंगल हमने इसमें निकाली थी, ये वाली ट्रायंगल, इसको सीधा करके लिखा, ये एंगल डी यहां पर लिखा तो एंगल बी यहां पर आ गया, एंगल ए अपनी जगह, ठीक। हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। एंगल बी ए डी मतलब कि ये एंगल, ये, ठीक, इज इक्वल टू एंगल सी ए बी मतलब कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये कॉमन है, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉमन है, ये ट्रायंगल इसी में से निकली है, ये एंगल कॉमन है इनका, ठीक। इसको हम लिखेंगे कॉमन, ठीक। दूसरी बात लिखेंगे हम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। ए डी सी जो कि ये एंगल बनता है ये वाला बराबर है ए डी बी के, जो कि ये एंगल है। क्यों? दोनों 90 डिग्री है, हमने ये 90 डिग्री हमने लिखा है यहाँ पर, राइट एंगल एट 90 डिग्री ये लेना है, और ये हमने परपेंडिकुलर डालकर
प्रूव किया है कि ये 90 डिग्री है। ठीक, तो दोनों बराबर है। और तीसरा साइड, अगर हम इस एंगल ए को y लेंगे, ठीक, इसको भी हम, तो ये भी y होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये 90 है, ये भी 90 है, टोटल सारे एंगल का सम 180 होगा। और ये एंगल 90 है, ये हमने y लिया है। ठीक, ये एंगल C हमें पता नहीं है, प्लस एंगल C, तो ये 90 यहां पर होगा, सॉरी प्लस है, 90 यहां पर जाएगा तो 180 में से 90 माइनस होगा, वहां पर बचेगा 90 इज इक्वल टू y प्लस एंगल C। तो ये y यहां पर जाएगा, ये प्लस y है, यहां पर माइनस y होगा। इसका मतलब एंगल C 90 माइनस y होगा। फिर अगर 90 माइनस y होगा, यहां पर भी ये एंगल 90 है, ये y है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 माइनस y होगा। इसमें भी यही क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें भी यही तरीका है, ये भी 90 माइनस y होगा। अब ये भी 90 माइनस y है, ये भी 90 माइनस y है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABD, क्योंकि प्रूव कर, क्योंकि बोथ 90 माइनस y है, प्रूव कर लिया है हमने, प्रूव्ड। ठीक, तो फिर से आ गया वही, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल। ठीक, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। ठीक, ये दोनों सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं इनके साइड्स के रेशियो जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है वो बराबर होंगे आपस में। तो यहां पर हम लेंगे एक साइड, AC साइड, बड़ी वाली ट्रायंगल का AC साइड, जो कि 90 माइनस y एंगल और y एंगल के दरमियान है, तो उसका रेशियो लेंगे यहाँ के 90 माइनस y और y एंगल के दरमियान जो साइड है, जो कि साइड AB है, उससे लेंगे। वो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा किसी दो और साइड के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक, जो कि हम यहां पर लेंगे साइड AB। ठीक, साइड AB, साइड AB दरमियान है y और 90 डिग्री के, इसका रेशियो हम लेंगे यहाँ इस ट्रायंगल में से जो y और 90 डिग्री के दरमियान एंगल के दरमियान जो साइड है उससे, जो कि यहाँ पर AD है। ठीक, तो हम इसको ये यहाँ पर डिवाइड पर है ना, ये यहाँ पर लेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, AC इंटू AD। ठीक, AD इज इक्वल टू AB इंटू AB, यहाँ पर ये डिवाइड में है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, वो बनेगा AB इंटू AB, जो कि AB स्क्वायर हम लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। ठीक, जो कि दूसरा पार्ट है। ठीक, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको भी हम यहां पर लिख लेते हैं दूसरे पार्ट को, AC इंटू AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर पार्ट सेकंड। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, AC इंटू DC इज इक्वल टू BC स्क्वायर, पहली वाली। दूसरी वाली है AC इंटू AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दूसरा। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली वाली इक्वेशन को ऐड करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन से। यहां पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। ऐसे AC इंटू DC, जो कि ये साइड है, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड
इस इक्वेशन के दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, प्लस लिखेंगे ए सी इंटू ए डी, ठीक, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पर बी सी स्क्वायर है उसको ऐड करेंगे प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक। देखो ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू ए डी, ए सी दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म्स में ए सी कॉमन है, तो ए सी को हम कॉमन लेंगे, ए सी को हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा डी सी प्लस ए डी, जो कि बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की, डी सी प्लस ए डी, या हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, क्योंकि एडिशन है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होगा, तो हम इसको रिप्लेस, हम इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, ए डी को पहले लिखेंगे, डी सी को बाद में लिखेंगे, ऐसे ए सी प्लस डी सी, ठीक। अब हम वापस जाएंगे इस बड़ी वाली ट्रायंगल में, साइड ए सी एडी, सॉरी एडी है यहाँ पर, ठीक है, एडी लिखा है, एडी साइड, एडी कौन सा साइड है, ये साइड है, साइड एडी, ठीक, ये साइड, तो और प्लस करना है साइड डीसी कौन सा साइड है, यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो सारा इस पूरा साइड आ जाएगा, ये वाला साइड, ठीक, जो कि पूरा साइड है साइड ए सी, मतलब एडी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी। साइड एडी को हमने साइड डीसी से ऐड करके प्रूव कर लिया कि ये साइड एसी के बराबर है, तो इसकी जगह हम एसी लिख सकते हैं, ये पहला वाला एसी खुद का है, ये एडी प्लस डीसी बराबर है एसी के, ठीक, जो खुद बराबर है बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, ठीक, इज इक्वल एसी इंटू एसी हो गया ए सी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक, या हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट हैंड को वहां ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को यहां लाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमने ये टर्म पहले लिख ली, प्लस किया, ये टर्म दूसरी लिख ली, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था, देखो ये और ये हिनस प्रूव्ड, ठीक, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करके ये आराम से हो जाएगा, ठीक।